अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये बात वडोदरा वासियों के लिए बिल्कुल सही साबित होती है। क्यों? क्योंकि वडोदरा में जो नवनाथ महादेव मंदिर के सारे मंदिर स्थित हैं, वो एक वजह है कि वडोदरा सभी कालों से बच गया। कभी भी कोई भी काल वडोदरा शहर का या इस शहर के वासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये महादेव की कृपा है हर एक व्यक्ति पर जो वडोदरा में रहता है। इसी के चलते वीएनएम टीवी के हिस्ट्री सेगमेंट में नवनाथ की इस सीरीज में हम आज आपको लेकर आए हैं नवनाथ के एक मंदिर में, जिसका नाम है काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर। अब यहाँ पर क्या खास है और क्या खास बातें इस मंदिर से जुड़ी है, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ के दर्शन करा देते हैं। हमने आपको इस मंदिर के दर्शन करा दिए। अब यहाँ पर जो भक्त हमारे सामने मौजूद हैं, जो यहाँ पर आप पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं नवनाथ के मंदिरों में दर्शन करने के बाद में। तो वडोदरा के जो नवनाथ है बहुत ही अद्भुत अलौकिक उनके दर्शन है। कहते हैं कि अगर नवनाथ के दर्शन करते हैं तो जो पूरे विश्व में जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से जो लाभ मिलते हैं, वो लाभ वडोदरा के नवनाथ के दर्शन करने से मिलते हैं। और ये चमत्कार कई लोगों के साथ होता है। मैं बहुत भगवान की मेहरबानी से मैं बहुत दर्शन के लिए निकलता हूँ नवनाथ के। तो जितने भी भक्त मिलते हैं उनकी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चमत्कार हुए हैं। और ये जो नवनाथ के जो मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि वडोदरा की रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए नवनाथ वडोदरा के सभी दिशाओं में है। तो ये बहुत ही अद्भुत दर्शन के लाभ है, नवनाथ के दर्शन करने चाहिए। मुझे भी कहते हैं कि जो भी हम चाहते हैं वो ये इच्छाएं पूरी हो जाती है। हाँ, बिना मेहनत किए। सच कहूँ तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। आपकी जिंदगी से ऐसी कोई ऐसी इच्छा जो यहाँ पर आकर पूरी हुई, और अगर आप उसे साझा कर सके हमारे साथ तो? इच्छाएं तो बहुत सारी है। भोले जी ने ये बहुत सारा सब कुछ दिया है। और ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मेरी बेटी को गवर्नमेंट में कनाडा में है तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। उसको यूएसए के वीज़ा थे तो मैं भोलेनाथ के ऊपर ही छोड़ दिया था कि यूएसए के वीज़ा मिल जाए। ऐसे वीज़ा मिल गए। मेरी दूसरी बेटी है, उसको संगीत में अच्छा रुचि है तो उसमें भी वो बहुत अच्छा आगे बढ़ रही है। हमारा खुद के भी अच्छे अनुभव है जो ऐसा लगता है कि भोलेनाथ की कृपा से ही हो रहे हैं। वडोदरा में बसा हर शख्स नवनाथ महादेव मंदिर की बहुत ज़्यादा आराधना करता है, लेकिन जिनसे अभी हम बात कर रहे हैं चिराग जी से, वो नवनाथ के प्रति इतने ज़्यादा लगाव रखते हैं कि उन्होंने सीएम को अर्जी तक दे दी है। तो क्या है पूरी बात, वो उनसे जान लेते हैं हम। जी, तो हम ये जो दर्शन के लिए आते हैं नवनाथ के पिछले काफ़ी टाइम से भगवान की मेहरबानी से, पर 2-3 नाथ के दर्शन तो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे साफ सफाई है, आप देख सकते हो, पर कई 2-3 नाथ के दर्शन तो ऐसे कि वहाँ जाते तो हमें नाक बंद करके जाना पड़ता है। इतनी गंदगी, इतना साफ सफाई। तो हिंदू सनातन धर्म हमारा देश है, जो हमारे मोदी जी का विजन है, हिंदू सनातन धर्म। तो अगर वडोदरा इतना बड़ा शहर है, गुजरात का मेन सेंटर है, पूरे इंडिया का मेन सेंटर है, मोदी जी खुद यहाँ से नामांकित हुए थे और रिकॉर्ड ब्रेक वोट से जीते थे। तो ये शहर की जो रक्षा करते हैं नवनाथ महादेव जी, उनके कई ऐसे मंदिर है, जैसे 9 में से 4 मंदिर तो ऐसे जहाँ हम जा ही नहीं सकते। तो हमने ये तकलीफ को देखा तो हमने सोचा कि इस चीज़ को पहुँचानी चाहिए सीएम ऑफिस तक, ताकि ये मंदिर के दर्शन करने के लिए आने के लिए पब्लिक को अच्छी सुविधा हो जाए। साफ सफाई हो जाएगी तो लोगों को दर्शन करने आने का मन करेगा। कभी कभी तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार छोड़ नहीं जाना है, साफ सफाई नहीं, इसलिए। तो ये है अर्जी जो हमने सीएम ऑफिस में दी है, और वहाँ से हमें बिल्कुल कहा है कि ये आपकी अर्जी को हम ध्यान में रखेंगे और साफ़ सफाई भी करेंगे, और सभी महादेव जी के जो नवनाथ हैं उनके रिनोवेशन भी करेंगे। तो ये उन्होंने हमें कहा है कि, और कहा है कि ये सांसद के इलेक्शन के बाद आप जरूर आना, ये काम हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है इन्होंने जो अर्जी दी है, और उम्मीद करते हैं कि ये अर्जी जो है उसे स्वीकार लिया जाए और नवनाथ सभी मंदिरों को जो
वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह का रिनोवेशन वहाँ पर होना चाहिए ताकि लोग आसानी से वहाँ जाकर दर्शन कर सके, तो वो आसानी से वहाँ दर्शन कर सके और वहाँ आराम से बैठ सके। तो देखते हैं कि इस अर्जी का क्या होता है, लेकिन ये कोशिश बहुत अच्छी है। यहाँ पर चिराग जी के साथ में उनके दोस्त भी आए हुए हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंस है इस मंदिर के साथ। मेरे लिए नवनाथ का विशेष करके जो बड़ौदा पे कृपा है नवनाथ की, महाराजा शहाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा की रक्षा के लिए बनवाए थे। उसमें से एक जो ये मंदिर है काशी विश्वनाथ करके जो मंदिर है जैतलपुर रोड पे आ रहा है, ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है। नवनाथ पूरा का पूरा प्राचीन मंदिर है सब। ये सिटी भी प्राचीन है, विश्वामित्र ने तप करके बनाया हुआ ये सिटी है और ये मंदिर भी प्राचीन है। अभी आप फिलहाल देखोगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जो वहाँ से विश्व के लोग आ रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो अभी बिल गेट्स साहब भी आए थे, उन्होंने भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट किया। तो हमारा एक लागनी ऐसा भी है कि बड़ौदा को उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लाभ मिले। और ये नवनाथ जो है, नवनाथ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पावागढ़ और पावागढ़ से डाकोर, ये पूरा कॉरिडोर जो है वो एक टूरिस्ट कॉरिडोर बने और इससे लाभ सबको मिले। और इसका इकोनॉमिकल बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि नवनाथ ऐसे सिटी में बनना और इतने प्राचीन होना भी एक गौरव की बात है हमारे लिए। तो हमारी ऐसी एक ये भी है कि इतने सारे मंदिर जो आजू बाजू मिडल ऑफ गुजरात में है, तो उसको भी प्रमोट किया जाए और एक इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा इधर से, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए अब इस मंदिर के जो पंडित हैं जतीन महाराज जी, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में और इस मंदिर से जुड़ी कई बातों के बारे में। तो महाराज जी बताइए कि तकरीबन ये मंदिर कितना पुराना होगा? तपलीगम में मंदिर है, 192 वर्ष पुराना मंदिर है। यह मंदिर में विशेषता है, कहा गया कि इस मंदिर में ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया था। उसके बाद सर सयाजीराव गायकवाड़ के हस्ते मंदिर की जीर्णोद्धार किया था। मंदिर में जो लिंग है वह स्वयंभू लिंग है, उसकी ना किसने स्थापना की है, ना किसने कुछ पूजा या इत्यादि वस्तु से कुछ किया हुआ है। बस ऐसा हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से हमें कहा था कि इस मंदिर में ऐसा कुछ है कि जिससे कोई भी व्यक्ति अगर ये मंदिर में एक बार आता है, अगर मंदिर में शिव को अर्पित हो जाता है, तो उसकी सभी की मनोकामना पूरी भी हो जाती है। आज इस मंदिर में जितने लोग आते थे वो कहाँ से कहाँ भी पहुँच चुके हैं। एक चीज़ है कि जितने भी शिव मंदिर होते हैं जहाँ पर भी शिवलिंग स्थापित होती है, तो आपने वो शिवलिंग देखी होगी, उसे श्रृंगार तो किया जाता है, लेकिन इस मंदिर में जिस तरह से शिवलिंग का श्रृंगार किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है, बहुत अलग लगता है और बहुत खूबसूरती से उसे शिवलिंग को तैयार किया गया है, श्रृंगार किया गया है। तो इसके पीछे कोई खास वजह है? इसके पीछे वजह तो कुछ है नहीं, पर कहा गया कि मेरी 4 पीढ़ी इसी मंदिर में पूजा सेवा नित्य पहले से, जो कहते हैं कि मेरे दादा उनके पिताजी जो सुबह 4 बजे उठने के बाद मंदिर में आते थे और संघार करते थे, उसके बाद दोपहर में शयन आरती करते थे, फिर 8 बजे आरती करने के बाद जिस प्रकार से मंदिर का संघार हम करते, 8 बजे के बाद भजन संध्या करते हैं, जो तकरीबन 20 मिनट तक होता है। और पहले वर्षों से, यानी कुछ ऐसा विशिष्ट नहीं, वर्षों से शिव जी के ना एक एनर्जी लगती है कि नहीं, शिव जी को कितना भी कुछ करता हमें ऐसा लगता है कि कुछ ही नहीं किया है। इसके लिए पहले से जो प्रथा शुरू है वही प्रथा से हम शिव जी को यानी संहार करते ही हैं। अभी आपने जैसे एनर्जी की बात करी, यूँ तो सारे ही मंदिर
एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें देते हैं। और ख़ासकर जब हम नवनाथ मंदिरों में कदम रखते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, वो और भी ज़्यादा शांत और सुकून से भरा होता है। तो आप नवनाथ मंदिर के जो महाराज हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ पर? मेरा तो बहुत कुछ अनुभव है इस मंदिर में रहा है। जैसे कहा गया है कि आजू बाजू जो भी दुखी लोग आते हैं, कि जो कहते हैं ना कि जिनकी बीमारी कभी ख़त्म भी नहीं होने वाली थी और कहते हैं कि डॉक्टरों ने मना ही किया था, ऐसे लोगों को भी मैं मंदिर में आते हुए देखा, भगवान के सामने रोते हुए देखा। फिर उन्होंने जिस तरीके से भगवान शिव जी की प्रार्थना भी करते हैं मैंने लोगों को देखा है, उनके दुखों का भी नाश करते मैंने लोगों को देखा है। यानी लोग जब यहाँ पे आते हैं तो लोगों के मुख से भी मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ऊर्जा मिलती है इस मंदिर में आने के बाद। यानी सभी दुख ऐसे तो लगते ही नहीं कि दुख कुछ है, निकल ही जाते हैं। ज़्यादातर मंदिरों के नाम इस तरह से रखे जाते हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है या कोई ना कोई मतलब होता है। तो इस मंदिर का नाम जो काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, तो क्या इस नाम के पीछे कोई कहानी है? किस वजह से ये नाम है? कहानी का जो कहते हैं ना कि बुजुर्गों ने कहानी का कभी वर्णन किया भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि जिस प्रकार से स्वयंभू लिंग था, ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और सर सयाजी गायकवाड़ के हंसते उन्हें ऐसा लगा कि काशी से, यानी कहते हैं ना कि हिंदुस्तान से कहीं भी साधु संत जो भ्रमण करने के लिए निकलते थे तो एक यहाँ पे निवास स्थान था, यहाँ पे निवास करते थे। निवास करने के बाद शिव जी की आराधना करते थे। तो उन्होंने यही सोचा कि भाई जब काशी और अन्य कई क्षेत्रों से जब साधु संत यहाँ पे निवास स्थान करते हैं तो हम भी इसका नाम काशी विश्वेश्वर ही रख दें। इस मंदिर से जुड़ी सारी जानकारियां हमने आपको बता दी है। अब हम आपको जो है दर्शन करा देते हैं पूरे मंदिर का। और साथ ही जो लोग वडोदरा से हैं उनके लिए तो आसान है यहाँ पर पहुँचना, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शायद एड्रेस ना पता चले, और जो वडोदरा में पहली बार आ रहे हैं या काफ़ी समय बाद लौट रहे हैं यहाँ पर रहने वाले, तो उन्हें यहाँ पर किस तरह से पहुँचना है, इस मंदिर का जो एड्रेस है वो हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। हाँ, जैसे आप अगर रेलवे स्टेशन से आते हो तो रेलवे स्टेशन से पास में अलकापुरी विस्तार में है, जो जेतरपुर रोड में है, जो वल्लभ चौक के पास में ही मंदिर है। अगर आप गाड़ी से आते हो तो आपको डायरेक्ट ही काशी विश्वेश्वर आप नाम डालोगे तो आपको इस मंदिर का लोकेशन डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको मंदिर के दर्शन भी करा देते हैं। घर बैठे आपको नवनाथ के हम दर्शन करा रहे हैं इस सीरीज में, तो आज हम आपको काशी विश्वेश्वर का भी दर्शन करा देते हैं। तो आज हमने आपको नवनाथ में से एक मंदिर काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराए और इस मंदिर से जुड़ी खास बातों के बारे में रूबरू करवाया। उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो जानकारी थी आपको पसंद आई हो, और हमारी इस सीरीज में हम नवनाथ के सारे मंदिरों को कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ उस मंदिर के दर्शन के साथ उस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में आपको बता रहे हैं। इससे पहले जितने भी वीडियोस नवनाथ पर हमने बनाए हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। और आगे भी लौटेंगे नवनाथ के एक और मंदिर के साथ, एक और मंदिर की कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए VNM TV के साथ।